हेलो गाइस। तो आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं गया था आज बैलों का रेस देखने, और ये रेस था पड़ले गांव में। तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि आओ यहाँ पे एक रेस लगा हुआ है बैलों का, हम देखते हैं। तो पहले तो मैं नहीं जाने वाला था, फिर सोचने लगा चलो घूम के आते हैं। तो गया। उसके बाद वहाँ देखा एकदम काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग। और नए नए बैल देखने को मिले, बहुत अच्छे अच्छे बैल देखने को मिले। दिल तो खुश हो गया देख के ही, रेस तक पहुंचने से पहले ही। तो फिर मैं और मेरा दोस्त मिला, तो बोले चलो हाँ रेस देखते अब। तो गए हम लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए, अरे एकदम भीड़ लगी हुई है एकदम। और ये लाइन लगा हुआ है कि नज़दीक से देख भी नहीं रहा था। और दूर था वहाँ पे, थोड़ा पहाड़ी जैसा था, हल्का फुल्का ऊँच था। तो वहाँ पे मैं चढ़ा, उसके बाद दिखने लगा। दिख तो रहा था लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो प्रोजेक्टर लगा हुआ था वहाँ पे, तो प्रोजेक्टर में अच्छे से दिख रहा था। तो बहुत भीड़ थी और बहुत है लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लंबी, और काफ़ी दूर से लोग आए भी हुए थे। और ये देख के तो दिल मेरा खुश हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले कभी देखा नहीं था। और मैंने यूट्यूब पे देखा था शॉर्ट वीडियो में। तो मुझे बहुत पसंद था, तो मेरा देखने का बहुत मन कर रहा था। तो मुझे देखना था और मुझे बताया भी कि हाँ आज वो है। तो आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था। तो उसके अवसर पे हमारी छुट्टी थी और सब लोगों ने गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाया। उसके लिए गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग गए वहाँ पे देखने के लिए, तो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मुझे लगता है काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे। और हाँ मुझे लगता है बैल देखे काफ़ी दिन हो गया। और मैंने खेत भी जोता है उससे, क्योंकि हमारे बाबा जो थे वो उन्होंने रखा था। तो हम लोग जाते थे उनके साथ में खेतों जोतने के लिए या घूमने के लिए। तो हमने तो तभी देखा था, नहीं तो पहले क्या है, धान उन दवाएं होती थी तो बैलों से ही दवाई होती थी, पहले ट्रैक्टर वक्टर से कम दवाई होता था। तो वो सब मैंने देखा था, लेकिन आज पहली बार देखा और देख के दिल खुश हो गया। क्योंकि वो इतनी इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी। और वहाँ पे दो दो ग्रुप में था, और दो दो ग्रुप में रेस कर रहे थे वो लोग। तो और मुझे लगता है काफ़ी लोग, हाँ काफ़ी दूर दूर से आए थे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत सारे लोग थे। और मुझे बहुत खुशी भी हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। हैं, और जब देखने लगा तो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ लगभग मुझे लगता है कि 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे खड़ा था, रेस देख रहा था कि लाइन तो रेस तो वैसा दिख नहीं रहा था मुझे, इतनी भीड़ थी। लेकिन मुझे प्रोजेक्टर में एकदम क्लियर दिख रहा था, तो मैं प्रोजेक्टर पे ध्यान दे रहा था। और मैं सोच रहा था वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन वीडियो मैं शूट कर रहा था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वीडियो आ नहीं रहा था वहाँ पे। और काफ़ी भीड़ थी तो मैं नज़दीक जा भी नहीं सका। और क्योंकि हम थोड़ा ये क्या बोलते, थोड़ा पहाड़ी जैसा था, वहाँ पे हम चढ़े तो थोड़ा सा दिखने लगा, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो हम प्रोजेक्टर पे ध्यान दे रहे थे, तो क्योंकि प्रोजेक्टर में क्लियर दिख रहा था, और कहाँ से आ रहा था वो भी दिख रहा था, कैसे सेट कर रहे वो भी दिख रहा था। तो मतलब बहुत सारे कैमरा वैमरे लगे हुए थे, तो प्रोजेक्टर पे दिख रहा था। प्रोजेक्टर दो मुझे लगता है 2 या 3 जगह लगा था। मैंने 2 ही जगह देखा, एक रेस में लगा था और एक जहाँ पे उनको का नाम नंबरिंग किया जा रहा था, मतलब रेस के लिए तैयार करवा रहे थे, वहाँ पे लगा हुआ था। तो पहले तो मैं वहाँ पे गया जहाँ पे रेस हो रहा था। तो उधर जब देखने लगा तो लोग हैं, मतलब जिनके ग्रुप का था वो जीत जाता था तो बहुत खुश होते थे। और मतलब वो हारने वाला भी कोशिश करता था, लेकिन अभी वो कैसा प्रैक्टिस करता था कैसा नहीं प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वो हारने जीतने का तो मुझे थोड़ा सा भी वैसा नहीं लगा, लेकिन मतलब कैसे मुझे दोनों पक्षों में एकदम खुशी दिख रहा था कि मतलब हम रेस में भाग ले रहे हैं। तो वैसा ही होता है हमारे लाइफ के साथ, और हम जिंदगी में हमेशा फाइट करनी पड़ती है हमको अच्छे के लिए और मोटिवेशन के लिए। हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हम दूसरे के साथ अच्छा करें, और अच्छा होता भी है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हमारे दिमाग में आता है और पॉजिटिव हमारे साथ होता है। लेकिन अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव हमारे दिमाग में आने लगता है, निगेटिव होने भी लगता है, ऐसा ही है। लेकिन हम ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचते, तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। और पॉजिटिव मुझे लगता है सब लोग सोचते हैं, निगेटिव बस कभी कभार कभी मतलब कैसे निराशा हो गई या किसी काम को लेकर या नहीं कर पाए,
या कहीं कुछ हो गया, हार गए किसी गेम में, तो उसके लिए उसको लेकर होता है। लेकिन हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर कोई सीखते ही रहता है, चाहे वो 2 कदम आगे रहे या 2 कदम पीछे रहे। आप 2 कदम आप किसी से रेस जीत जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो जीत गया, उसको तो खुशी होगी ही कि हमने रेस जीत गया। लेकिन जो हारता है वो भी कोशिश करता है, क्योंकि हमने कोशिश किया, तो वो उसको हार नहीं मानते, क्योंकि वो भी सीखता है। और जो सीखते हैं वो लोग हार नहीं मानते कभी, और वो कभी हारते भी नहीं, क्योंकि हारता वो है जो खुद से हार गया। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद से हारते नहीं, फाइट करते रहते हैं। और खुद से हारना मतलब कैसा होता है कि लगता है कि मतलब कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो बहुत सारे होते हैं मदद करने के लिए, लेकिन वो कैसा, उनको टाइम से पता नहीं चलता, और बहुत लोग मदद भी करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि नहीं, हाँ भाई के सपोर्ट की ज़रूरत है, या भाई को मदद की ज़रूरत है, या फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग दोस्त हैं और वो लोग शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब अगर यार हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करा। दोस्ती होते हैं सपोर्ट करने के लिए, और पड़ोसी होते हैं, गाँव वाले होते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो तो है ही। तो मतलब दोस्ती कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपकी कॉलेज से बनी हो, फ्रेंड से। मतलब दोस्ती कभी क्या होता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, फेसबुक पे हो जाता है, इंस्टाग्राम पे हो जाता है, और बहुत सारे वेबसाइट है, उन पे दोस्ती हो जाती है। लेकिन मतलब कैसा, जो सपोर्ट करने लायक रहता है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तो खैर उनकी बात है। लेकिन वो जो मैं देख रहा था कि रेस है, मतलब बैलों की आंखों में भी एक चमक थी, और रेस जीतने वालों की भी आंखों में चमक थी, हारने वालों की आंखों में भी चमक थी। लेकिन थोड़ा सा नर्वस था कि मतलब कैसा है कि मतलब वो टाइम से, वो क्या बोलते हैं ना, जो टाइम से गियर बदलेगा वही रेस जीतता है। तो ऐसा ही होता था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देखा, मैं वो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि प्रोजेक्टर पे था, प्रोजेक्टर पे बहुत सारा नाम वाम दिख रहा था, इसकी वजह से मैंने वो वीडियो लोड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। और हम लोग यहाँ एक जगह वहाँ पे, जहाँ पे मतलब लोग सजा जा रहे थे अपनी गाड़ी को, और अपने बैलों को सजा जा रहे थे, गुलाल अबीर उबीर लगा रहे थे। तो मैं वहाँ पे था, तो एक मतलब वहाँ रेस से दौड़ते दौड़ते आया, कंट्रोल करते करते हम लोगों के पास पहुँच गया। तो डर भी लग रहा था कि मतलब कैसे, मतलब कंट्रोल, वो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी नहीं है कि हम ब्रेक मार देंगे तुरंत रुक जाएगा। और वहाँ पे लोग तमाशा भी देख रहे थे, तो हम लोग भी तमाशा देख रहे थे, वो तो कंट्रोल नहीं हुआ। फिलहाल हम लोगों के पास नज़दीक आते आते वो रुक गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो ये चीज़ देखा मैंने कि मतलब लोग बहुत सारे लोगों ने बहुत दूर दूर से आकर भाग लिया। तो वैसे ही होता है हमारे लाइफ के साथ, हम बहुत सारी चीज़ें को इग्नोर कर देते हैं, कंपटीशन छोड़ देते हैं और फाइट नहीं करते। बाद में हम खुद को कोसने लगते, करें यार हमने ये मतलब कैसा कि सपोज करो कि आप मतलब आपको फीवर हो रहा है हल्का फुल्का, तो पहले वो क्या बोलते हैं उसको, लक्षण दिखने लगता है, भूख नहीं लगती, या पेन, बॉडी पेन होने लगता है, या शरीर में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, तो हम ध्यान नहीं देते, तो आगे जाके वो बुखार हो जाता है और तेज़ हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम टाइम से हम दवा लेते हैं तो वो होता नहीं, और जब बॉडी पेन होने लगती है तो हमें आराम की ज़रूरत होती है, तो हम आराम कर लेते हैं, तो वो सब ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि हम जब टाइम पे हम गियर बदलते हैं या टाइम पे हम अपनी सोच को बदल देते हैं तो बदल जाता है सब कुछ। और कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते रह गए, लोगों ने कर दिया, तो भी पछतावा होता है, क्योंकि हमने भाग नहीं लिया। हार गए जीत गए वो तो मेरे लिए मायने नहीं रखता भाई, बहुत लोगों के लिए मायने रखता है। लेकिन हम कंपटीशन में भाग नहीं लिए ये मायने रखता है, क्योंकि हम अगर कंपटीशन में भाग लेते हैं तो हम सीखते हैं वहाँ पे कि देखते हैं कि लोग कैसे दौड़ते। ठीक है, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, हार गए, कोई बात नहीं, हाँ जीत गए, जीतने वाले जीत गए, उन्होंने प्रैक्टिस किया था, कोशिश की, जीत गए। तो लेकिन हम हारने के बाद हम सोचते हैं ना कि हमने क्या गलती किया, हमने लेट में सोचा या हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसी सारी चीज़ें होती, तो ऐसे सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो लेकिन अगर हम एक बार भाग लेते हैं तो हमको अनुभव मिल जाता है कि नहीं, ऐसे हमको ऐसी चीज़ करना है, हमको 1 महीना पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले से हम तैयारी करते हैं। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, और हम एक्सपीरियंस के हिसाब से फाइट करते हैं। और जब सोचिए जरा, जब एक्सपीरियंस होता है तो हम अच्छे से फाइट करते हैं और हम जीत भी जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ, आप रेस में भाग नहीं लेंगे तो जीतेंगे कहाँ से, सोचेंगे कहाँ से, फाइट कहाँ से करेंगे, सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि आदमी तभी सीखता है जब उसकी ज़रूरत होती है। जब तक ज़रूरत नहीं होती तब तक वो सीखता नहीं। अभी सपोज करिए कि हाँ आपको भूख लगा है, या तो आप कहीं होटल में खा ले, या कहीं रोड पे दुकान लगा वहाँ पे खा ले, या फिर बनाने के लिए बनाकर खाए।
तो ऐसी चीज़ें होता है, जब हम बनाकर खाएंगे तो हमको सीखना पड़ता है कि भाई हैं कि कुछ है हैं कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं। तो हम यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं। तो और कभी कभार कैसा होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, भाई टेस्टी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हम प्रैक्टिस भी करते हैं बनाने के लिए। तो पहली बार तो नहीं बनता है, 2-3 बार भी नहीं बनता है, लेकिन तीसरी चौथी बार में एकदम अच्छा बन जाता है। और जब अच्छा बन जाता है तो भाई एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं है, हम ध्यान रखते हैं क्योंकि हमने ऐसे ऐसे किया था, इतने कम आंच पे पकाया था, इतना हिट किया था, तो उसके हिसाब से बनाते रहते हैं तो और अच्छे से बन भी जाता है। और अच्छे से बन जाता है तो एक अलग खुशी होती है, भाई खाने का तो खुशी रहता ही है, और बन भी जाता है तो देखने में भी मज़ा आता है। तो ऐसे ही होता है कि जब हम कहीं पे फाइट करते हैं तो हम सीखते हैं। जब सीखते हैं और जब सीखने के बाद जब हम कर लेते हैं तो हमको एक्सपीरियंस होता है और अनुभव होता है, तो हम उसके हिसाब से फाइट करते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि तब भी हाँ हम हारने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब हमने सीखा है, हम जब जानते हैं कि हम इतनी स्पीड से दौड़ेंगे, इतनी दूर है कि अगर 100 मीटर का रहेगा तो आपको वहाँ फास्ट दौड़ना पड़ेगा, अगर 2-3 किलोमीटर का रहेगा, 1-8 किलोमीटर का रहेगा तो भी फास्ट दौड़ना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर का रहेगा तो आप स्लो दौड़ेंगे, क्योंकि आपको 4 किलोमीटर कवर करना होता है। तो वैसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। तो ज़रूरत होती है हमको भाग लेने की, और हम भाग लेते भी हैं, और जब तक भाग लेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आता, चाहे बात कंपटीशन की हो गई या लाइफ चेंज की हो गई या फिर और अदर किसी रूट की हो गई। तो वैसे ही होता है और ये चलता भी रहेगा, क्योंकि ये आदमी जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखते रहता है, और सीखना ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी भूल नहीं पाता, भुलाने की कोशिश करता है, और एक चीज़ और है, जितना आप भुलाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ उतना याद आता है। तो उसके हिसाब से हम फाइट करते हैं। तो हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ही हमारी समस्या को सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक हम बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके अंदर जुनून है किसी काम को लेके, या नींद नहीं आ रही, या किसी सपोज करिए कि दूसरे काम में मन नहीं लग रहा है या भूख नहीं लग रही काम को लेकर, तो ये मान के चलिए कि आप 100% सक्सेस हो गए, बस वो डेट आना बाकी रहता है कि हाँ इस दिन को आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन भाई मेरे जैसे लोग हैं, जैसे मैंने वीडियो कभी बनाया कभी नहीं बनाया, और बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है तो मैं थक जाता हूँ, तो बना नहीं पाता, और उसके हिसाब से मूड भी ठीक नहीं रहता। क्योंकि वीडियो बनाते समय हमेशा मुस्कुराते रहना होता है, क्योंकि हम किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा पॉजिटिव सीखे, और पॉजिटिव जब सीखेंगे तो अच्छा करेंगे। तो वैसे ही ऐसे ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।